नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। वैदिक धर्म ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे, हम इतना पूजन करते हैं, जब अनुष्ठान आदि क्रियाएं कराते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, पर कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमने सब कुछ किया पर हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई, या हमारा अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। तो दोस्तों, आखिर हमसे कमी कहां रह रही, कहां हमसे भूल हो जाती है, इस पर हम विचार जरूर करना चाहिए। हम विचार करते हैं, हमने देखा है, हम विहित कर्मों पर तो ज्यादा जोर देते हैं और अविहित कर्मों पर उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। शास्त्रों में विहित और अविहित दोनों कर्मों की चर्चा है। जो कर्म हमें करना चाहिए, दान धर्म, गरीबों की सहायता, जरूरतमंद की सहायता, ये सब हम करते हैं। भगवान का नाम लेना, संकीर्तन करना, जप करना, पूजन करना, अनुष्ठान आदि कराना, सब तीर्थ दर्शन सब कुछ करते हैं। ये करने योग्य कर्म है जो हम करते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो, पर जो अविहित कर्म है हम उनको भूल जाते हैं। यहाँ दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब हमें त्याग देना है। हम जाप करते हैं, धर्म करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, जप अनुष्ठान कराते हैं, पर उसी दौरान हम यह भूल जाते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह को नहीं छोड़ पाते। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान लेकिन कैसे प्राप्त हो? भगवान वहां रामचरितमानस में लिखा कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भगवान को प्राप्त करना है तो मन, क्रम और वचन से आपको चतुराई को छोड़ना होगा, भगवान के प्रति छल करना छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे, विचार करेंगे कि हमने कैसा छल किया। भाई भाई से विरोध करते हैं और घर पर पूजन कराते हैं कि हम सुख शांति से रहें। परिवार के सदस्यों से द्वेष का भाव रखते हैं, समाज के सदस्यों से द्वेष का भाव रखते हैं, निंदा करते हैं, किसी को ठगते हैं और फिर चाहते हैं कि हम सुखी रहें। मित्रों, किसी का हक छीन लेने से, 1 रुपया भी किसी के भाग्य का यदि आपने छीन लिया है, चाहे वो रिश्वत से लिया हो, धोखे से लिया हो, छीन कर लिया हो, किसी भी प्रकार लिया हो सकता है आज आपको बड़ा आनंद आ रहा हो उस पैसे से, हो सकता है आज आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि हो रही, पर यह निश्चित है कि आपकी संतान का आने वाला भविष्य बहुत खराब होने वाला है। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ, स्वच्छ भाव से पैसा कमाएं। आगे बात आती है कि हम ईमानदारी के साथ भी करते हैं, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करते, किसी को ठगते नहीं, फिर भी हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो एक बात और ध्यान रखें कि हम जब पूजन करते हैं उसमें शुद्धता का भाव आए। शुद्धता कैसी आए? मन क्रम वचन छाड़े चतुराई। हम चतुराई क्या करते हैं? भगवान की पूजन कराने जा रहे हैं, सामग्री लेने जाएंगे और वहां पर क्या करते हैं? अगरबत्ती ले ली। अगरबत्ती ये हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए एक चाल ही तो है। देखो, ये बहुत बड़ा कारोबार है धूप बत्ती अगरबत्ती का। हो सकता है कई ब्राह्मणों का भी उसमें हित होता हो, पर मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें वंश वृद्धि के लिए वांस को नहीं जलाना चाहिए। वांस की स्टिक, वांस की काड़ी उस अगरबत्ती में लगी हुई होती है और हम जलाते हैं। साफ साफ मना है वांस को जलाना, लेकिन हम उसको करते हैं। अब कुछ लोग तर्क देते हैं, साहब हम वो अगरबत्ती लेकर आए हैं जिसमें बांस नहीं है, तो दूसरी हम ये चतुराई छोड़ दें। देखिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, धूप दिखाना है भगवान को, धूप। और धूप भी कौन सी?
पहले ये अगरबत्ती, ये धूप बत्ती, ये तो अभी चालू हुई। हमारा धर्म तो 5000 साल पुराना और उससे भी अधिक पुराना है, तब तो ये चलती नहीं थी। तो वहां पर हमारे शास्त्रों में धूप का विधान है। धूप दिखाएं, गाय के गोबर पर घी डालकर, गूगल डालकर, कुछ जड़ी बूटियां डालकर जो धुआं होता है उसको दिखाएं, वह धूप दिखाएं भगवान को। अब हम अगरबत्ती ले आए, कुछ अगरबत्ती वालों ने ये लिख दिया कि भैया हमने जो है इसको बांस की काड़ी नहीं लगाई, लेकिन आपने उसमें जो केमिकल डालकर रखा है वह तो खराब है। हम अपने सुख के लिए, स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए अच्छी अच्छी सुगंधित अगरबत्तियां ढूंढ कर लाए। मित्रों, भगवान को भी तो तकलीफ होती हो। ये केमिकल युक्त अगरबत्तियां आप दिखाते हो, धूप दिखाते हो, वो टायर के केमिकल से बनी धूप हम भगवान को लगाते हो। और हमें, चूंकि हमें अच्छा लगता है, नाना प्रकार के केमिकल, नाना प्रकार की खुशबुओं को लाते हैं, भगवान को लगाते अपने सुख के लिए। भगवान का हमने उसमें सुख नहीं देखा। और वही धुआं हमारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ है। उसमें सुगंध लाने के लिए कई प्रकार के रसायन मिला दिए गए ताकि अच्छी अच्छी सुगंध आए। अभी कुछ दिन पहले खोज हुई कि अगरबत्ती का धुआं, धूप बत्ती का धुआं जो है कैंसर का कारण भी है, फेफड़े की बीमारी भी फैलाता है। तो धूप का प्रयोग कैसे करें, अब शुद्धता कैसे लाएं? गाय के गोबर का कंडा लें, शुद्ध देसी गाय का गोबर, उसका कंडा बनाएं, उस कंडे पर घी डाल दें। उस घी के कंडे से मिश्रित होकर जो निकलता है, धूप दी जाती है, उससे कई प्रकार के कीटाणु भी मरते हैं और यह शुद्ध धूप भगवान को दी जाती है। इसलिए हम ये केमिकल युक्त धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनका प्रयोग बंद करें। हो सकता है मेरी बात कई लोगों को पसंद ना आए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका इन कारोबारियों से भी कोई टाई अप, पर सत्य है कि हम शुद्धता को भूल गए। जो चीज हमारे मन को भाती है, हम उसका उपयोग अपनी पूजन में करने लगे। वहीं आप देखिए, भगवान को इत्र लगाने के लिए या तो 5 रुपए का इत्र आता है पूजन के लिए, उसमें लिखा रहता है पूजा के उपयोग के लिए। आप बतलाइए, आप जो इत्र लेकर आए हैं 5 रुपए का, क्या 5 रुपए में आज के जमाने में इत्र मिल सकता है? वह सुगंधित द्रव्य का जिक्र है, पर हम या तो महंगे से महंगा स्प्रे लेकर आ जाते हैं केमिकल वाला, और भगवान को स्प्रे करके लगाते हैं। उसका नुकसान क्या है? भाई, भगवान की आंखों में भी जा रहा होगा, सामने बैठे। काटन पर लगाएं, फिर लगाएं, या पुष्प आदि में लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर शुद्धता का ध्यान रखें। अच्छी खुशबू के चक्कर में, स्वयं को अच्छी लगने वाली खुशबू के चक्कर में कोई केमिकल ना खरीदना है। शुद्ध इत्र आप भगवान को लेकर आइए, चंदन आदि का इत्र, और वह भी शुद्ध हो। या फिर आप 5 रुपए की शीशी, 10 रुपए की शीशी ले आते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आज के जमाने में 5-10 रुपए में इत्र जैसी चीज आना नामुमकिन है। तो फिर वह क्या है? कोई केमिकल है, सस्ते से सस्ता केमिकल। अब भगवान को हम यह शुद्ध चीज चढ़ाते हैं और शुद्ध फल की आशा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान के लिए हम घी का प्रयोग करते हैं। दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी। आप मार्केट में जाइए, कई प्रकार की कंपनियां हैं जिन्होंने अपना घी निकाल के रखा है, उस पर लिखा है पूजा के उपयोग के लिए। दोस्तों, उस पर आपके खाने के लिए मना ही है। सोचिए, जो घृत, जो घी आप नहीं खा सकते, उसको खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जान के लाले पड़ सकते हैं, तो फिर आप भगवान को वह क्यों अर्पण करना चाहते हैं? लोग उसी मार्केट के, बाजार के घी से भगवान का हवन कर देते हैं और उसी घी से भगवान को दीपक लगाते हैं। फिर सोचते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो कितने दिन से पूजन पाठ दिया बत्ती कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति नहीं हो रही। तो भैया, अगर शुद्ध है तो ही उपयोग करें। जो घी आपके खाने के योग्य हो, जिसे आप खा सकते हैं, वही घी भगवान के लिए आप अर्पण करें। शुद्ध देसी गाय का घी लें, या फिर जो केमिकल से रहित हो, जो शुद्ध हो, जिसे आप खाने में उपयोग कर सकते हैं, वही चीज भगवान के लिए दें। लेकिन आज मार्केट में क्या है? 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो घी मिल रहा है, उसी से लोग हवन कर रहे हैं, उसी को दिया बत्ती में उपयोग कर रहे हैं। ये चतुराई है, भगवान को धोखा देना।
हमको लगता है कि हमने अच्छा किया। सस्ते के चक्कर में हम केमिकल लेकर आ जाते हैं और भगवान को भी वही केमिकल दे देते। अगरबत्ती की, धूप बत्ती की सच्चाई जाने, गड्ढे पर दें, शुद्ध पूजन करें। इत्र शुद्ध, अगर कुछ नहीं मिल रहा, शुद्ध इत्र की कोई पहचान नहीं है, आप जो है सुगंधित द्रव्य में गुलाब जल ले लें अच्छी कंपनी का। गुलाब जल को कॉटन में लगाएं और फिर भगवान को अर्पण करें। फिर घी जो आप स्वयं के उपयोग के लिए, भोजन के उपयोग के लिए लेते हैं, तो उसी घी का उपयोग भगवान के लिए करें। अगर नहीं मिल पा रहा है तो तेल ले लें, जो आप खा सकते हैं वो चीज भगवान को अर्पण करें, तभी तो शुद्धता है, अन्यथा अशुद्धता है। इसके बाद बात करते हैं, धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती, शुद्धता की जांच रखें। घी हो गया, घी भी केमिकल युक्त है, उसकी भी शुद्धता की जांच रखें। वास न जलाएं, उसका भी ख्याल रखें। भगवान के लिए अर्पण करने वाली चीजें, जो भी चीजें हैं, वे शुद्धता के साथ भगवान को दें, तब कहीं जाकर हमें शुद्ध भाव से पूजन करने से, शुद्ध चीजों को अर्पण करने से भगवान के शुभ फल प्राप्त होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यदि हमने जाप आदि करना है, हम देखते हैं अनुष्ठान चल रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल है, एक मंत्र हम भगवान का बोलते हैं, थोड़ी देर में मोबाइल की तरफ ध्यान चला जाता है। मन की एकाग्रता से, जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, आसन को जीते, इंद्रियों को जीते, मन हमारा यहाँ वहां भटकता रहता है, हम भगवान का जाप करते हैं, शुभ फल की प्राप्ति कहां से हो। झूठे मुंह जाप ना करें। कई ऐसे जाप करने वाले होते हैं, राजश्री या अन्य अन्य जो गुटके हैं वो मुंह में रखे रहते हैं, जाप चल रहा है, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, मन भटकेगा, मोबाइल पर रहेगा ध्यान, इंद्रियों पर संयम नहीं है, मित्रों फिर तो ना तो आपका अनुष्ठान सफल होगा कराने से और ना करने से। इस प्रकार हम कई प्रकार की गलतियां भगवान की पूजन में करते हैं। चंदन, हम केमिकल युक्त नाना प्रकार के चंदन भगवान को अर्पण करते हैं। आप अपने, हम कई ऐसे चंदन मार्केट में उपलब्ध हैं बाजारों में, जिनको स्वयं आप माथे पर लगा लीजिए, वहां पर जले का काला निशान पड़ जाता है, इतना केमिकल। तो भैया ये केमिकल युक्त जब आप भगवान को लगाएंगे तो कहां से शुद्धता की प्राप्ति हो। इससे अच्छा तो आप गोपी चंदन लो, वो मिट्टी का जो आता है उससे घिसो, मलयागिर चंदन लो, घिसो, उससे जो चंदन बने उसे लगाओ। केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग पूजन में बंद करें, शुद्ध चीजों का प्रयोग भगवान की पूजन में करें। मन को शुद्ध रखें, किसी के प्रति द्वेष का भाव ना हो, किसी के प्रति बदले की भावना ना हो। हमारा धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहें यह भावना लेकर काम करता है। हमें भी इसी भावना के साथ काम करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान यदि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है तो वह कभी सफल नहीं होगा। दूसरे के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए और शुद्धता के साथ जो पूजन पाठ किया जाएगा उससे शुभ पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद हवन पर आते। आज मार्केट में कई प्रकार की हवन सामग्रियां उपस्थित हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसमें बड़ी जड़ी बूटियां मिली होंगी, पर आपको तो नहीं पता। कई सामग्रियां ऐसी आ रही हैं जिनमें मिट्टी का तेल, खांसलेट आदि मिलाकर, ताकि वो जल्दी जल्दी प्रज्वलित हो जाए, हवन में जल जाए, इसलिए नकली हवन बनाए जा रहे हैं। हवन सामग्री का ध्यान रखें, आप शुद्ध बनाइए, जो तिल लेकर आइए, जौ लेकर आइए, मिश्री लेकर आइए, घी लेकर आइए, सब मिलाइए, सबकी मात्रा निश्चित मात्रा दी हुई है, उसको घर पर बनाएं, धोकर साफ करके। अब उसमें भी एक बात आती है, तिल मार्केट में पूजन के लिए तिल अलग है, नकली तिल आ रहे हैं। भैया जिन
तिल आदि का प्रयोग आप तिल की पट्टी बनाने में, लड्डू बनाने में, स्वयं के खाने के लिए उपयोग करते हैं, वह असली ओरिजिनल तिल्ली लेकर आए, अच्छा वाला जौ लेकर आए, शुद्ध घी मिलाएं, मिश्री, शक्कर आदि मिलाएं। उससे आप जो हवन सामग्री बनाएंगे वही शुद्ध है। जो मार्केट में उपलब्ध है उसकी कोई गारंटी नहीं है, और बहुत दिनों तक रखी हुई सामग्री में जो तिल चावल में घुन पड़ जाता है, उसमें जीभ पड़ जाता है, आप उसे भी लेकर आ जाते हो, देखते नहीं हो क्या होता है, वो जीभ आपने अग्नि में छोड़ दिया, आपसे और ज्यादा पाप हो गया। पूजन करते समय आप सामग्री में इतनी 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 केमिकल युक्त नकली सामग्री लेकर आ रहे हैं कि आपसे धर्म की जगह अधर्म हो रहा है, आपसे पाप हो रहा है, तो जीव अग्नि में जा रहे हैं। तो हवन में आपने वह केमिकल युक्त पता नहीं कौन कौन सी लकड़ियों से बना हुआ हवन अग्नि में डाल दिया। उसकी प्रमाणिकता को जांच लीजिए। हाँ, जड़ी बूटियों से मिश्रित हवन होता है और बहुत फलदायी होता है, पर क्या वह वास्तव में जड़ी बूटियों से मिश्रित है? देखिए, हम सस्ते के चक्कर में बहुत नकली सामान लेकर आते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। अच्छा, भगवान की पूजन में प्रसाद चढ़ता है, वो किसको जाता है? आप ले लेते हो। फल चढ़े वो आपने ले लिए, जो बर्तन है वो आप उपयोग कर लोगे, वस्त्र आदि है वो आप उपयोग। भगवान के लिए जो अर्पण होता है, जो जाता है, वह वास्तव में है क्या? वह हवन सामग्री है। वही एक चीज है जो भगवान के पास चली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, और उसी में आप शुद्धता की जांच नहीं करते। शुद्ध हवन, आप जिस चीज का उपयोग आप अपने जीवन में स्वयं के भोजन के लिए कर सकते हैं, वही शुद्ध तिल, जौ, शक्कर, घी आदि मिश्रित करके आप हवन बनाएं, या फिर शुद्ध जड़ी बूटियां खरीदें और उनसे पूरी प्रमाणिकता के साथ आप हवन सामग्री बनाएं, फिर हवन करें। पूर्ण फल की प्राप्ति जरूर होगी। इस प्रकार शुद्धता का आप ध्यान रखें, शुद्ध सामग्री भगवान को अर्पण करें, साथ में विचारों की शुद्धि रखें, परिवार में किसी के साथ द्वेष न रखें, मन, क्रम, वचन से चतुराई को छोड़ दें। नकली सामान लाकर भगवान को पूजन करके और फिर कहें कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान भी समझ रहा है कि 5 रुपए की इत्र लाकर चढ़ाकर कहते हो सब कुछ तेरा है। नकली केमिकल युक्त धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर कहते हो प्रभु सब आपका है। नकली घी का दिया लगाकर कहते हो सब आपका है ना। भगवान के प्रति ये चतुराई, ये चालाकी छोड़ दीजिए। जब इस प्रकार पूर्ण चालाकी छोड़कर पूरी ईमानदारी के साथ भगवान का मन में स्मरण करके सभी को साथ लेकर सभी के मंगल कामना के साथ आपको यह अनुष्ठान करेंगे, वह अनुष्ठान अवश्य पूर्ण होगा दोस्तों। तो भगवान को जो भी अर्पण करें, शुद्ध अर्पण करें, शुद्ध धूप दें, शुद्ध चंदन दें, शुद्ध हवन सामग्री, शुद्ध घी का प्रयोग करें। और अगर आपको ये सब सामग्री शुद्ध नहीं मिल रही है तो आप केमिकल युक्त तो ना लें, क्योंकि आप अधर्म कर रहे हैं। अगर धर्म ठीक से नहीं कर पा रहे तो अधर्म मत कीजिए। आप 1 लोटा जल भगवान को अर्पण कीजिए शिव को, और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वो कथावाचक हैं जो कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। वो इसलिए कहते हैं कि यदि आपको शुद्ध सामग्री नहीं मिल रही है तो शुद्ध भाव के साथ आप भगवान का पूजन करें और कहें प्रभु क्योंकि शुद्ध प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए यह 1 लोटा जल पूरे भाव के साथ में आपको अर्पण करता हूं। आपका अनुष्ठान जरूर पूर्ण होगा। शुद्धता का ध्यान रखें, मन से शुद्ध होना चाहिए, मन, क्रम, वचन, वाणी से शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना से युक्त अनुष्ठान ना हो। जब आप अनुष्ठान करने बैठें तो सभी के सुख की कामना लेकर करें और सभी का कल्याण हो ऐसी भावना रखें। शुद्ध सामग्री दें, मन से शुद्ध रहें, आपका अनुष्ठान जरूर पूर्ण होगा। मित्रों, पूजन करते समय, अनुष्ठान, जाप आदि करते समय यदि आपने इन चीजों का ध्यान कर लिया
ध्यान रख लिया तो निश्चित ही आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सफल करेंगे। स्वयं के सुख के लिए सुगंधित सामग्री, केमिकल युक्त सामग्री ना लें। शुद्ध मिले तो करें, ना मिले तो भाव से अर्पण करें। भगवान कहते जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान के प्रति शुद्ध भाव से आप एक कदम आगे बढ़ाइए, भगवान आपका सहयोग जरूर करेंगे। पर ध्यान रखिए, 1 रुपया भी बेईमानी के साथ, किसी के साथ छल करके, कपट करके आपने ले लिया तो वह आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देगा। पूजन सामग्री की शुद्धता की जांच करें, शुद्ध और अच्छी सामग्री भगवान को अर्पण करें। जो आप उपयोग कर सकते हो वह आप भगवान को अर्पण करें। और एक बात, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान भगवान के लिए किया गया पूजन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई लोग आ जाते हैं, एक ब्राह्मणों में कंपटीशन की भावना हो गई है, इसलिए भी आपने किसी से अनुष्ठान कराया, कोई दूसरे ब्राह्मण देव आए, उन्होंने कहा क्या कराया है, अरे ये तो आपने बड़ा बेकार कर दिया, अनष्ट हो जाएगा ना। भगवान के लिए आपने अगर हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया है, नारियल भी चढ़ाया है, दूध दही घी से शक्कर चढ़ाया है, हवन किया है, जो भी किया है भगवान के लिए किया है ना, तो आपका कोई अनुष्ठान खराब नहीं होता। इस प्रकार की बातें करने वाला व्यक्ति आपको भ्रम में डाल रहा है। आपको यह भी देखना होगा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म खराब नहीं है, अच्छी भावना से किया जाना चाहिए। ये द्वेष की भावना होने के कारण ब्राह्मण ही एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं, जातकों से, अपने अपने यजमानों से किसी न किसी की बुराई करते हैं, जिसके कारण भी लोगों का ब्राह्मणों से विश्वास उठ रहा है। पर मैं बतलाऊं आपको, विश्वास रखिए, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं। कुछ हो सकते हैं जो एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हो, इसलिए कह देते हो कि यह खलात गलत है, यह खराब है, ये पूजा गलत हो गई। नहीं, भगवान को आपने नारियल भी अगर चढ़ाया है, एक दीपक भी लगाया है, किसी ने लगवा दिया है, तो भी वह आपको अच्छा ही फल देगा, कभी गलत नहीं होता। पूजन पाठ का फल कभी गलत नहीं होता, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए यह भावना निकाल दें कि अमुक अनुष्ठान कराने से, अमुक हवन कराने से, अमुक पूजन कराने से हमें नुकसान हुआ, हमें भैया ने बताया, हमें अमुक पंडित जी ने बताया। ये तो आपको भ्रम डालकर एक गलत भावना पैदा की जा रही है। देखिए, अंधविश्वास में भी मत पड़िए और अति विश्वासी भी मत होइए। विज्ञान का युग है और ज्योतिष पूरा विज्ञान है, हमारे धर्म शास्त्र सारे के सारे विज्ञान हैं। सही दिशा में शुद्ध सामग्री के साथ निर्मल मन से भगवान का पूजन करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। किसी के प्रति कपट की भावना, द्वेष की भावना, बुराई की भावना मन में न रखें। भगवान आपका अनुष्ठान जरूर पूर्ण करेंगे, इसलिए पूजन करने का यह तरीका अपनाइए, सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री राम।